नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 2। हमारा जो नया टॉपिक है चल रहा है वो है ग्रह अवस्था, अवस्था फल। ये चैप्टर भी जो है फलित से ही संबंधित है, परंतु मैंने इसे अलग कर दिया। इसमें भी 5 या 7 लेसन जरूर होंगे। अलग क्यों कर दिया? क्योंकि कई महानुभव या कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य इस अवस्था फल को महत्व देते हैं, कई नहीं देते। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पुस्तकों की भी रचनाएं की, और हमारे पूर्वज जो विद्वान हैं उन्होंने भी अवस्था फल को इतना महत्व दिया या नहीं दिया, ये आपके ऊपर निर्णय है। आप पढ़कर कर सकते हैं, परंतु मेरा दायित्व यह है कि जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरे पास विचार हैं, मैं आपके समक्ष रखूं, और आपके पास ये अधिकार है कि मेरे इन विचारों के ऊपर आप किंतु परंतु कर सकते हैं। आप मेरे यहाँ पढ़ाए या जो भी मैंने अपने विचार रखे उसके ऊपर आप कठिन से कठिन प्रश्न कर सकते हैं, जो मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा। परंतु अवस्था फल है क्या और कितने प्रकार की है, ये पिछले पाठ में हमने जाना। 5 प्रकार की जो आम प्रचलित हैं, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, उसी के ऊपर सारा जो है कई सोशल मीडिया पे अपना काम समेट देते हैं। उनकी कई की रोजी रोटी भी इसी हिसाब से वो अपने हिसाब से लेते हैं, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं जानना ये है। हो सकता है उनके अनुसार मैं गलत हूं, तो मेरे ऊपर वो किंतु परंतु करके प्रश्न कर सकते हैं। हमने पिछले पाठ में ये जाना कि राशियों के अनुसार, राशियों को 2 भागों में बांटा था मैंने, जो शास्त्र बताते हैं। मेरा इसमें व्याख्या करने का ही काम है शास्त्रों के अनुसार। मैं उनके द्वारा दिए गए विद्वानों या ऋषि मुनियों के विचारों को मैं बदल नहीं सकता, इतना मेरे में समर्था नहीं है। जो उन्होंने कहा कि विषम राशियों के अनुसार कौन सी होनी चाहिए, विषम राशियों के अनुसार पहले थी बाल, फिर कुमार, उसके बाद युवा, उसके बाद वृद्ध और उसके बाद मृत। ये 5 अवस्थाएं थी, और सम के अनुसार पहले मृत, फिर वृद्ध और उसके बाद युवा, फिर कुमार और फिर बाल। ये क्रम पलट जाता है, क्रम पलट जाता है। ऐसे युवा जो है मध्य में आता है, तो वैसे रहेगा। अब जानना है कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो हर एक में अगर हम उसको 5 अवस्थाओं में 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 अंश आते हैं। पहले 0 से लेकर 6 अंश तक अगर कोई ग्रह विषम राशि में है तो बाल अवस्था है, अगर सम राशि में है तो मृत अवस्था में है, और 6 से लेकर 12 अंश तक
6 का अर्थ यह है जहां समाप्त हो गए, अगर हम इसको लें 7 अंश से लेकर, क्योंकि वहां 6 अंश से लिखा तब मैं 6 लिख रहा हूं, परंतु ये होगा कहां से, 7 से 12 अंश तक, 12 अंश तक। तो कौन सी अवस्था होगी, कुमार अवस्था विषम में और सम में वृद्ध अवस्था, और 12 से लेकर 18 अंश तक ये युवा अवस्था है, दोनों में, विषम में भी और सम में भी। और 18 से लेकर 24 अंश तक ये विषम में वृद्ध अवस्था और सम में कुमार अवस्था। 24 से लेकर 30 अंश तक तो ये मृत और सम में बाल अवस्था। क्या कहते हैं कि बाल अवस्था में है, ये विषम में बाल है तो सम में बाल कहां चले गए, 5वीं लास्ट अवस्था में, और विषम में मृत की 5वीं अवस्था है तो सम में मृत की पहली अवस्था है। अक्सर कह दिया जाता है कि बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में है तो फल तो ये देगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर भी इसके फल की भी बात करते हैं। आगे इनको चरणों में बांटा गया, चरण 3 ही है। अगर 0 से लेकर 6 अंश तक है तो एक चरण का फल होगा। अगर 6 से 12 अंश तक है तो 2 चरण का फल होगा। अगर 12 से 18 अंश तक है तो पूर्ण यानी 3 चरण का फल होगा। अगर 18 से 24 अंश तक है तो फिर क्रम जो है घटना शुरू हो जाएगा, 2 चरण का ही फल रह जाएगा। और 24 से 30 अंश तक 1 चरण का फल होगा। यानी युवा यहां पे 100% फल होगा। और 2 चरण है तो हम 66% कह सकते हैं, 1 चरण है तो 33% फल कह सकते हैं। इसी प्रकार 2 चरण इसलिए है तो 66% और 33%। ये जो 100%, 66%, 33% है, ये ग्रंथों में नहीं दिया, ये मैं अपनी ओर से बता रहा हूं। जब हम 3 चरण है तो कितना फल होगा, 3 में बांटा। जब तीसरा चरण आता तो पूर्ण फल कहते हैं तो 100% हुआ। 1 चरण है तो 33 है, 66 है। बहुत से महानुभाव, बहुत से आचार्य सोशल मीडिया पे कह देते हैं बाल अवस्था में, मृत अवस्था में ये फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि फल ना दे, फल देगा, हाँ कम देगा, 33 भी देगा, 33। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ये नहीं कि कोई ग्रह बाल अवस्था में है तो फल 0 हो जाएगा, 0 की भी बात होगी। जब श्लोकों की अगले पाठ में बात करेंगे तो 0 की कहाँ बात होती है, श्लोकों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कहने का भाव यह है कि ये 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं को 6 अंश, सभी अवस्थाओं को 6 अंश प्राप्त हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना कि ग्रह विषम राशि में है कि सम राशि में है, बाल अवस्था से शुरू होता है या मृत अवस्था से शुरू होता है। दूसरा, अगर चरण की बात करें, पहले 6 अंश में 1 चरण का, दूसरे 6 अंशों में 2 चरण का, और युवा अवस्था में अगले
मध्य भाग में तो पूर्ण फल, और इसी तरह फिर कम हो गया। तो ये अवस्था के अनुसार फल देता है ग्रह। हाँ, इस फल को षड्बल में कितनी महत्वता है, षड्बल के सामने ये कितने महत्व रखते हैं, ये आपका निर्णय है। आप देखिए कि षड्बल में और इसमें अवस्था फल में ग्रंथों में इनको कितना महत्व दे दिया। आप जरूर टेक्स्ट बुक्स और बृहत होरा प्राशर जी महाराज की पुस्तकों को जरूर पढ़िएगा, उसमें आप सभी समझ जाएंगे। परंतु मेरा दायित्व ये है कि आपके सामने हकीकत जो है उसको सामने रखूं, उससे बात को पूर्ण करूं। यानी आप स्वतंत्र हैं कि आप इसके आधार पर फल कथन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लोग तो ये भी कि मंगल मकर राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो कह देंगे उच्च का फल देता है। मगर उच्चांश कितने हैं, कितने अंशों तक उच्च का देता है, बाकी अंशों में कैसे फल देता है, बस वो सिर्फ अपनी कलम उसी तक सीमित रखते हैं कि उच्च का है या अब ये फल होगा। नीच का है, कितने अंश तक है, उतने तक ही नीच का, उसके बाद अगर उस अंश से बाहर चला गया तो है उच्चांश नीचांश। ये सभी फलित ज्योतिष के चैप्टर 1 से लेकर 133 मैंने पाठ दिए हैं, उसमें जाकर ये पिछली बातें हैं, इसको दोहराना नहीं चाहता। तो इस पाठ में इतना ही कि कोई भी ग्रह अगर आप निर्णय लेना चाहें ग्रहों की अवस्था के अनुसार, ये नहीं कि वो बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, कुमार में है, वृद्ध में है, तो वो फल नहीं देता। खासकर बाल और मृत में आने पर यह कह दिया जाता है कि कोई ग्रह फल नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। ग्रह फल देता है, हाँ कम देता है, एक ही चरण देता है। एक चरण को आप कितना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 चरण है, 3 भागों में बांट दिया। आप कैसे निर्णय लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। सो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में अवस्था फल के श्लोकों को लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हर एक पाठ को क्रमबद्ध से पढ़िएगा, तभी बात बनेगी। लोग तो यही कहते हैं कि 5 ही अवस्थाएं हैं। ये 5 अवस्थाएं एक अवस्था के अंतर्गत आती। कौन सी है अगले पाठ में समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।